व्याख्यान मार्तंड प्रवाचक दिल्ली प्रांतामध्ये उत्तर प्रांतामध्ये जेव्हा बाबा जातात त्यावेळेला त्यांचं हिंदीमधून प्रवचन असतं. असे परमपूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आचार्य प्रवर पदयात्रेचे संयोजक निमगाव निवासी बाबाजी, मी बाबांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी आपले विचार मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावे. आपण सर्वांनी एकदा टाळे वाजवून बाबांचं स्वागत करावं. परमपूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय निमगाव निवासी बाबाजी, बाबांना विनंती आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करा. उद्धरतुं भवसागरेण पतितान् जीवान् सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां कृपापरवशे चैतन्यमूर्ति पराम् कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवरा पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधरो शरण्यशरणो तोडशं पातु मां. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. ज्ञान मंचावर उपस्थित आजच्या या मंगलमय सोहळ्याच्या धर्मसभेच्या अध्यक्षस्थानी विराजमान मम ज्येष्ठ गुरुबंधू आदरणीय श्रद्धेय पंथभूषण आचार्य प्रवर श्री माहूर निवासी बाबाजी, त्याचप्रमाणे या संपूर्ण कार्यक्रमाचं कार्याध्यक्षपद ज्यांच्याकडे आहे असे पोथीवाले बाबा म्हणून ज्यांचे महानुभाव संप्रदायामध्ये ख्याती आहे असे विद्वत रत्न साहित्यिक आचार्य प्रवर श्री मकरधोकडा निवासी बाबाजी, ज्यांच्या संकल्पनेतून सर्वज्ञ प्रतिष्ठान या पदयात्रेचा जन्म झाला असे या पदयात्रेचे जनक परमपूजनीय परमादरणीय ज्येष्ठ विद्या गुरुबंधू आचार्य प्रवर श्री माळमाळगाव निवासी दादाजी, ज्यांचं सदोदित मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन माझ्या पाठीशी नेहमी असतं असे ज्येष्ठ गुरुबंधू परमपूजनीय परमादरणीय तरडगाव निवासी आचार्य प्रवर विद्वत रत्न श्री बाबाजी, त्याचप्रमाणे परमपूजनीय परमादरणीय विद्वत रत्न आचार्य श्री भोजराज दादाजी अमृते, त्याचप्रमाणे परमपूजनीय श्रद्धेय सर्वज्ञ प्रतिष्ठान या पदयात्रेचे माझे सहकारी श्रद्धेय श्री दामोदरांना पात्रे, जिल्हा नाशिक, त्याचप्रमाणे आमचे पदयात्रेचे सहकारी जे आज या ठिकाणी उपस्थित नाहीत, परमपूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री जाळीचादेव येथील श्री चिचोंडीकर बाबाजी, त्यांची पदयात्रेचे संयोजक म्हणून आठवण करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे या पदयात्रेचे संयोजक परमपूजनीय परमादरणीय कवीश्वर कुळाचार्य आचार्य प्रवर श्री अमरावती निवासी बाबाजी, त्यांची आज या ठिकाणी पदयात्रा संयोजक म्हणून आठवण करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे या पदयात्रेला लाभलेले गेले अनेक वर्ष त्यांनी या सर्वज्ञ प्रतिष्ठान पदयात्रेची सेवा केली असे कवीश्वर कुळाचार्य परमपूजनीय परमादरणीय कनाशी येथील श्री खमणेकर बाबाजी, आणि जे आमचे या सर्वज्ञ प्रतिष्ठानच्या पदयात्रेला ज्यांचं मोलाचं योगदान लाभलं परंतु आज मी त्याला ते आमच्या सोबत नाही असे कैवल्यवासी आदरणीय श्रद्धेय ज्यांना
या पदयात्रेची माऊली म्हणून ओळखले जात होते असे विद्वत रत्न ब्रह्मविद्या जाणकार मराठवाडी येथील आचार्य प्रवर श्री साधेराज बाबाजी कवीश्वर, त्याचप्रमाणे तिंडीवाडे पुणे राजगुरू येथील परमपूजनीय परमादरणीय कैवल्यवासी आचार्य प्रवर श्री टेंभुरकर बाबाजी, त्याचप्रमाणे नुकतेच आमच्या या म्हणजे देवदर्शनाला गेलेले आणि ज्यांनी या पदयात्रेचा ध्वज गेले अनेक वर्ष आपल्या खांद्यावर वाहिला आणि एक आदर्शमय असं गुणग्राहत्व ज्यांच्या अंगी होतं असे पूर्वाश्रमेचे गणपतराव सांडभोर, दीक्षेचं नाव पूजन ईशादिष्टी श्री गोविंदराज दादा राहेकर, एक मागील आठवड्यामध्ये ते देवदर्शनाला गेले. त्याचबरोबर आमच्या या पदयात्रेची धुरा वाहणारे कैवल्यवासी प्राध्यापक नारखडे सर भुसावळ, ज्यांना संन्यास दीक्षेनंतर त्यांचं पूजनीय श्री भाईदेव मुनी लोणारकर हे नामाभिधान त्यांना झालेलं होतं आणि तेही आमच्यात आज उपस्थित नाहीत. त्याचप्रमाणे जे आमच्या पदयात्रेमध्ये सुरुवातीपासून पदयात्रा ग्रस्त संयोजक म्हणून ज्यांनी या पदयात्रेची सेवा केली असे अहिल्यानगर येथील रहिवासी न्यू अँड आर्ट्स कॉमर्सचे प्राध्यापक बी ए भोसले सर, जे आज भोसले दादा म्हणून परिचित आहेत. 1989 सालापासून जे त्यांनी पायी चालण्याचं वृत्त घेतलं, आजही ते संन्यास जीवनामध्ये असताना देखील पायी चालतात. चांदूर बाजार या ठिकाणी त्यांनी आपली एक धर्मप्रचाराची संस्था उघडलेली आहे. त्या माध्यमातून ते धर्मप्रचार करतात की ज्यांच्या निरूपणाने या पदयात्रेच्या माध्यमातून असंख्य लोक, तरुण, पुरुष, महिला सर्व उपदेश घ्यायला तयार झाले आणि त्यांना उपदेश देत गेले. पूजनीय कैवल्यवासी श्री संत मुनी पंजाबीचे विहारणीच्या बाईंचे दीक्षित, पूर्वाश्रमीचे यावलचे. तर अशा आमच्या या थोडी सूचना मिळाली होती. थोडंसं हिंदीमध्ये बोला म्हणतात, तर मला तेवढे काही हिंदी येत नाही. सूचना है वैसे ही इस पदयात्रा के जो संयोजक जिन्होंने बहुत दिनों से इस पदयात्रा की सेवा की है, अभी प्रस्ताविक के रूप में मैंने यहाँ सुना है कि सर्वज्ञ प्रतिष्ठान की जो पदयात्रा है, इस पदयात्रा का जो जन्म कैसा हुआ. तो जब हम संवत्सर महानुभाव आश्रम में पढ़ते थे उस समय की बात है, जो बड़े बाबा जी महाराष्ट्र अधिकरण संवत्सर निवासी बड़े बाबा जी जो कि 2009 में ईश्वर दर्शन को चले गए. और वैसे जिनके सन्निधान में हम रह चुके वो वामपुर निवासी गुरुवर्य आचार्य प्रवर साहित्याचार्य श्री मामा जी, इन दोनों धर्माधिकरणों के सन्निधान में जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते थे, 1989 की बात है, जब इस मंच पर जो संयोजक है पदयात्रा के, जो इकट्ठा इस संवत्सर आश्रम में पढ़ते थे. और एक दिन की बात है, पूजनीय श्री दादाजी को एक ऐसा संदेश मिला अदृष्ट रूप से, जब उन्होंने स्थान दर्शन पोथी का लिखना आरंभ किया, संशोधन आरंभ किया. 3.5 साल के बाद वो धर्म ग्रंथ स्थान पोथी पूरा हो गया. तो उस समय की बात है जब वो अकोला जिला में स्थानबंधन कर रहे थे, उस समय साधन दाता श्री चक्रधर महाराज जी की कृपा से उन्हें एक संदेश मिला है. कि संदेश इस प्रकार का मिला है कि जो इस पैदल यात्रा के माध्यम से आप धर्म सेवा करो, और ये सुचारू रूप की जो सूचना है उन्होंने हमारे सब गुरु भाइयों के सामने संवत्सर आश्रम में लिखी, जिनका मैंने कुछ समय पहले नामोल्लेख किया है. तो ऐसे सभी हमारे जो गुरु भाई है जिनका मैंने नामोल्लेख किया है, तो उन सबके सामने इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा पूजनीय श्री मालवाड़गांव निवासी दादाजी ने. और उस समय की एक बात पॉलिटिक्स पे चल रही थी, जो कि इस देश जी ने एक सारे हिंदुस्तान में एक रथ यात्रा निकाली थी, और उस रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपना हिंदू का जो धर्म है उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत यात्रा निकाली थी. और ये जो संकल्प उनका था,
तो वैसे हमारे सब गुरु भाइयों के सामने हमारे श्रद्धेय श्री हंसराज दादाजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस पदयात्रा के माध्यम से आप धर्म प्रचार क्यों ना करें। हर एक का एक अलग अलग मकसद होता है, विचारधारा होती है, लेकिन हमारे जो पूर्वज जिन्होंने पहले पैदल चल चल कर जो हमारे मार्ग मंडली फिरस्ती आटनादि क्रमे इस महाराष्ट्र के भीतर जाकर धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। जिस गांव में वो जाते थे उस गांव के लोगों को धर्म बताते हुए उनके भीतर धर्म का बिया बोझ करते थे। तो जैसे इनके अंदर धर्म का बीजारोपण हो जाता था, उस गांव के लोग हमारे धर्म के ऊपर लग जाते थे, धर्म के प्रति उनकी जो श्रद्धा भावना वो बढ़ जाती थी। उन्होंने हमारे पूर्वजों ने हमारे कृति में जो कि प्रैक्टिकल में इस धर्म को बढ़ाया है, लेकिन बीच का जो समय था मार्ग मंडली जो फिरस्ती आटनादि क्रमे जाती थी वो स्थायी रूप से मार्ग आश्रम बना के हमारे अधिकरण आश्रम से पढ़ाई दे रहे थे। लेकिन 1989 की बात है जब सर्वोदय प्रतिष्ठान की पदयात्रा का आरंभ नासिक जिला से गंगापुर गोवर्धन से आरंभ हुआ, जिसका समापन उस समय कहाँ होने वाला था? जालना में होने वाला था। किसी को कुछ पता नहीं था। जो हमारे ये संयोजक मंडली आज बैठे हैं, उस समय की बात थी कि इस पदयात्रा को घर घर पहुंचाने के लिए जो पर्ची निकाली जाती है, कार्ड निकाला जाता है, पत्रिका छपवाई जाती है, उस पत्रिका छपवाने के लिए भी किसी के पास पैसे नहीं थे। 2-2, 4-4 रुपए मिलकर एक पत्रिका निकाली और घर घर जाकर उनके पास दे दिए। जब ये हमारा संयोजकों का विचार हमारे गुरुजनों के सामने रखा गया, महाराष्ट्र अधिकरण कैवल्यवासी बड़े बाबा जी संवत्सर वाले बाबा जी ने और आचार्य प्रवर श्री मामा जी ने पदयात्रा निकालने के लिए सम्मति तो दे दी, लेकिन देते देते कुछ अनुमति भी, मतलब आज्ञा तो दे दी, लेकिन उसके साथ अनुज्ञा भी दे दी। मामा जी ने बताया आप पदयात्रा निकाल रहे अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक संकेत है, एक संदेश है कि आप पदयात्रा में महिलाओं को साथ ना लें। पता नहीं उनके विचारधारा में क्या विचार थे, या हमारी कमियां थी, या हमारे के अंदर जो उस समय का जो धर्म या धर्मशास्त्र था उसको देखकर उनको ऐसा लगा हुआ कि चलो ये तो नए नए चेले हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, आश्रम को छोड़कर अभी जा रहे हैं, तो समाज में जाते हुए कोई इनकी तरफ कोई उंगलियां ना दिखाए, ये तो नौजवान है और चल रहे हैं महिलाओं को साथ लेकर, तो ये विचारधारा उनके मन की होगी। तब उन्होंने कहा कि आज्ञा तो है, लेकिन इस नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। तभी दादाजी और सभी ने बोला कि मामा जी ये तो आप तो हमारे गुरु हैं, हम तो ज्यादा आपके सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन ये तो महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ। अगर किसी के मन से श्रद्धा भाव से इस पदयात्रा में जुड़ने के लिए आने के लिए अगर किसी की इच्छा है तो उसको मना करना भी तो ठीक नहीं। तो बाबा जी ने और दोनों गुरुजनों ने अनुज्ञा तो दे दी, चलो ठीक है। 1989 में ये पदयात्रा आरंभ हुआ नासिक गोवर्धन गंगापुर से, और ठीक आरंभ के ठीक 8वें दिन में यह पदयात्रा संवत्सर आश्रम में मुक्काम के लिए आई। जब इस पदयात्रा का आयोजन, संयोजन और निरूपण का जो माहौल गुरुवर्य ने देखा, तभी सभी के पीठ के ऊपर उनका जो आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद आज तक हमारे पीठ पर है। और ये जो आशीर्वाद मिला है उन गुरुवरों के आशीर्वाद से ही 1989 से लेकर आज तक ये पदयात्रा सुचारू रूप से महाराष्ट्र में 3 फेरियां हो गई हमारी। फिर इसके उपरांत इस पदयात्रा के संयोजक मंडली ने एक विचार सबके सामने रखा है कि इस पदयात्रा को अगर हम महाराष्ट्र से बाहर ले जाएंगे तो जहां जहां हमारे नामधारक है, जहां हमारे मठ है, साधक है, संत महात्मा लोग है, जिस मठ मंदिरों में पूजा है वो पूजा बंधन करने के लिए हम क्यों न जाए। तो ये विचारधारा रखकर बोनस पदयात्रा 2007 में बटाला से लेकर चंडीगढ़ तक इस पदयात्रा का आयोजन किया।
देखो, जब भी पदयात्रा का आयोजन होता है तो निष्काम भाव से और साधनदाता श्री चक्रधर महाराज जी के तत्व ज्ञान को सामने रखकर ये पूजा इस पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। जब जब इस पदयात्रा का नियोजन बदल जाता है तब तक हमने देखा है कि इस पदयात्रा के बीच में कोई तो संकट भी आ जाता है, और ईश्वर साधना से लेकर ईश्वर धर्म प्रचार का हेतु सामने रखकर जब जब हमने पदयात्रा का आयोजन किया है और महाराज को जिस एरिया में, जिस प्रांत में इस पदयात्रा को ले जाने के लिए ईश्वर की अनुमति नहीं मिली, उस समय इस पदयात्रा का आयोजन करने के उपरांत ही वो पदयात्रा हमको उस इलाके की कैंसिल करनी पड़ी। पिछले साल का एक उदाहरण है, जब निकिया से पदयात्रा निकलने वाले थे, जम्मू जिला से निकिया, कठुआ, वैसे पठानकोट और आर्यसपुरा और जम्मू के आसपास के मंदिर, उधमपुर से पहले यात्रा का घोषणा की थी हमने, उसका सर्वे भी हो चुका। संबंधित संत बंधुओं को हम जाकर मिले भी, जिसमें पूजनीय श्री दादाजी थे, पूजनीय श्री दामोदर रामनाथ जी थे और मैं भी था। बाकी सब तो फोन पर बातें होती रहती थी। तरी सभा मतलब पदयात्रा का आयोजन भी हुआ, लेकिन जम्मू में हम किसी भगत के यहाँ रुके थे, तो सुबह 3:30-4 बजे की बात है, मेरे सपने में कुछ आ गया। मैंने वो सपना दादाजी को बताया, पूजनीय श्री दादाजी को बताया कि हमने तो पदयात्रा का सर्वे किया है, लेकिन सुबह ऐसी सूचना मिली, उसका क्या संकेत होता है। तो तुरंत ही दादाजी ने क्या बताया, नांदेडकर महानुभाव, ईश्वराची इच्छा दिसत नाही इकडे पदयात्रा काढण्याची। वैसे हो गया कि कुछ दिन के बाद पदयात्रा का तो आयोजन हुआ, सब संत मंडली उधर की तैयारी में लग गई, किसी ने पैलेस भी बुक कर दिए। लेकिन ये संदेश जब मिला, हम बैठकर वार्तालाप कर रहे थे आगे क्या करेंगे, तो वहां कुछ दिनों के बाद पहलगाम का हमला हो गया। पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट थे, बाकी इतिहास आपको पता है, तो उस इलाके में पदयात्रा होने वाली थी, वहां के गवर्नमेंट के साथ भी बात हुई थी, उस समय उन्होंने अनुमति भी दी थी। लेकिन इस सपने में जो बताया उसको लेकर दादाजी ने बोला, हमारे सब सहयोगी ने बोला कि थोड़ा इंतजार करेंगे। उस दिन के बाद पहलगाम का हमला हो गया। उस हमले में सारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सतर्क बनी, और बाद में हमने जब वहां के भक्तों के साथ वार्तालाप किया कि आगे इस पदयात्रा का क्या करेंगे, तो प्रॉपर के लोगों ने बताया कि अभी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, परवानगी नहीं दे रही, परमिशन नहीं दे रही। फिर अचानक 12 खंड की यात्रा का आयोजन किया, वो भी 20 साल की बात हो। कहने का मतलब इस पदयात्रा ने गुजरात में प्रवेश किया, मध्य प्रदेश में किया, तेलंगाना में पदयात्रा होकर आई, हरियाणा में चली गई, हिमाचल में चली गई, और देहरादून से लेकर कुरुक्षेत्र यानी उत्तराखंड में भी ये पदयात्रा चलकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इस पदयात्रा के पीछे महाराष्ट्र में यानी पंथ में जितने भी गुरुजन हैं, बहुत सारे संतों ने, अधिकारियों ने इस पदयात्रा में अपना 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन योगदान दिया है। मैं इस पदयात्रा के पीछे जो जिनकी ताकत हमें मिली है, उनमें से मैं कुछ लोगों का, कुछ अधिकारियों का, कुछ गुरुजनों का यह नामोल्लेख करना महत्वपूर्ण समझता हूँ, जिनमें 1990 में जब ये पदयात्रा सिंगनापुर से रितपुर चली गई, उस समय की बात है जब पदयात्रा राजापेट महानुभाव आश्रम में चली गई। उस समय उस मंदिर के आश्रम के जो संचालक हमारे कुल के आचार्य श्री बालकृष्ण कारंजेकर बाबा कविश्वर कुलाचार्य थे। सब पंथों ने उनको देखा है, चल नहीं सकते थे, शरीर के वजह से थके हुए थे वो, लेकिन उन्होंने भी अमरावती आश्रम से लेकर नवसारी तक पदयात्रा में हमारे पीछे आशीर्वाद देकर वो चल आए। मठ वाले मैकरकर बाबा जी हो, अम्बेवड़ वाले बाबा जी हो, और परांडेकर बाबा जी ने तो 3-4 बार पदयात्रा की। अम्बेवड़ गांव के बाबा जी ने भी 3-4 बार पदयात्रा हमारे साथ की। कहने का मतलब हमारे अमरावती वाले बाबा जी जो 2019 में चले गए, वो तो हर साल पदयात्रा में आते रहते थे। बरदरस्त बाबा जी हो, जो बदनापुर वाले बड़े बाबा जी चले गए, उन्होंने भी पदयात्रा में अपना योगदान दिया है। तो इस पदयात्रा के पीछे सब पंथ का एक शुभाशीष रहा है।
तो उनकी वजह से प्रतिष्ठान की पदयात्रा आज तक निर्विघ्नपणे सुचारू रूप से चल रही है। और ये सब आप सबका सहयोग है। कहने का मतलब ये है कि इस संस्था के जो संचालक लोग हैं, भाई और बहनों, आप सभी लोगों ने देखा है, जो भी संस्था आपने देखी है, चाहे वो सोसाइटी वाली हो चाहे गवर्नमेंट की हो, लेकिन आज तक इस संस्था में जो ये संयोजक लोग यहाँ बैठे हैं, वो वहां से लेकर 1989 से लेकर आज तक साथ साथ है। नहीं तो बहुत सारी संस्था देखते हैं हम लोग, 2-4 साल के बाद बदलने पड़ते हैं। तो ये हमारी जो इकट्ठा है, ये हमारे गुरुजी ने जो हमें जो संकल्पना दिए, जो विचारधारा दिए, उस विचारधारा को लेकर और निर्हेतुक भावना को लेकर चल रही है पदयात्रा। इस पदयात्रा का आदर्श लेकर आज भी महाराष्ट्र में 20, 22 या 25 पदयात्रा निकलती है। और ये सर्वज्ञ प्रतिष्ठान की पदयात्रा ये रास्ता दिखाती है, और उस रास्ते पर जो आने वाले बाकी पदयात्रा संचालक है, वो इसी रास्ते पर वो अपनी यात्रा निकालकर इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी संचालक मंडल में खुद को बड़ा नहीं समझता, हमारे सहयोगियों को भी उनकी ज्यादा महत्व नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आज तक सर्वज्ञ प्रतिष्ठान की पदयात्रा को छोड़कर कई पदयात्रा के जो संचालक मंडल है, उन्होंने आज तक महाराष्ट्र छोड़ा नहीं, महाराष्ट्र छोड़ा नहीं। हम ये सोचते हैं कि इस साल तीर्थ यात्रा में स्थान नहीं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि इस धर्म के जो जिन्होंने स्थापना की है, उनका जो ये संदेश है, श्री चक्रधर महाराज जी का जो संदेश है, वो एक एक गांव में जाकर पहुंचाना है। जिस भाई और बहनों हमने जो अनुभव लिया है, उस अनुभव को हम देखते हैं। चंडीगढ़ के बाजू में खरड़ नाम एक गांव है, उस गांव में एक ही भक्तानी नामधारक थी। जब हम पदयात्रा के आयोजन करने वहां गए तो उन्होंने आंखों में आंसू आते बताया कि गुरुजी पैसे की कमी नहीं, लेकिन यहाँ कोई नामधारक नहीं, मैं तो सेवा करने के लिए तैयार नहीं, खिलाएगा कौन, खाना तो बन जाएगा। हमने कहा माता जी वो चिंता मत करो, आप बाकी की व्यवस्था करो, काम हो जाएगा। तो आज तक वो माता जब भी पदयात्रा के संयोजकों को मिलती है तो रोती है कि आपने मुझे ये घड़वाया है अन्नदान। तो आए लोगों को भी यहाँ अन्नदान मिलता है। और कुछ साल पहले बात है, तो कुछ हमारे पंथ के ऊपर एक बवंडर आया था, पंडरी संदेश, बाबा जी ने कुछ किताब भी लिखी थी। तो हमारे संयोजकों ने सोचा कि इन लोगों को जो हमारे धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते, हमारे धर्म के ऊपर कुछ ऐसे गलत फैमिलियां बताते हैं, तो उन लोगों को लिखना तो ठीक है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल से उनको उत्तर देना है। तो 2004 में हमारे संयोजक मंडली ने कुशलम से लेकर कुशलम जिला सोलापुर, वहां से पदयात्रा आरंभ की, जहां पंढरपुर के आसपास, तो सोलापुर जिले में पंढरपुर आता है ना, तो वहां के जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, जिनके मन के अंदर महानुभाव संप्रदाय के लिए, महानुभाव संप्रदाय के संतों के बारे में कुछ गैर फैमिलियां हुई थी, तो वहां जाकर गांव-गांव जाकर हमारे संतों ने आपके साथ मिलकर जाकर महानुभाव संप्रदाय क्या चीज है, महानुभाव संत क्या चीज है। तो जो बाबूराव बाग ने कुछ लिखा था ना उस समय, उनको तो हमारे बहुत सारे मकर तोकड़ा निवासी बाबा जी ने भी किताब के माध्यम से उत्तर दिया था। हमारे बाबुलगावकर बाबा जी ने दिया था, तुम्हें भी घड़ो हमें भी घड़ाना। बाबा जी ने भी लिखा था, मकर तोकड़े वाले बाबा जी ने, पंडरीश संदेश, बराबर बाबा जी, ये तो धर्मस्तत्व है। तो इस प्रकार का टाइटल देकर उस किताब के अंदर हमारे धर्म के बारे में बताया था। तो ये पदयात्रा का जो महत्व है, तो मैं हमारे ज्येष्ठ गुरु बंधु उनसे मैं बात कर रहा था कि हमारा सत्कार यहाँ किस लिए रखा है, कोई प्रयोजन तो हो। तो ये अभी इस प्रास्ताविक के रूप में हमने सुना है। तो इस प्रकार का सत्कार, वैसे तो पंथ में सभी संत महात्माओं ने हमारा सत्कार किया, मतलब हमारा मतलब जो पदयात्रा में लोग रहते थे उन सबका सत्कार किया, तो हमको समर्पित करते। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं तो ज्यादा बुजुर्ग नहीं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको एक
प्रेरणा देता हूं या कुछ संदेश देना चाहता हूं कि इस पंथ को आगे बढ़ाने के लिए आप युवाओं की बहुत जरूरत है। लेकिन उस युवाओं को भी एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस हम युवा को मैं एक महानुभाव पंथ का एक संत हूं, मेरी तरफ देखकर अगर किसके मन में बुराइयां ना आई, मेरे तरफ देखकर किसी ऐन संप्रदाय के लोगों में ऐसा एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, अरे यार कुछ तो है इनके अंदर। वैसे उसी को महानुभाव बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं महानुभाव जिसके पास सब बातों का अनुभव होता है, आचरण का अनुभव होता है, शास्त्र का अनुभव होता है, हमारे मार्गरूढ़ी का अनुभव होता है। तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी भी कहते हैं कि किसी को सामने रखकर किस बात को लेकर, जैसे बोलते हैं नानी काती पुड़ा सुनी खूब होगी, तो हमारे जो युवा पीढ़ियों को मेरी इतनी विनती है कि आपको देखकर, आपका प्रवचन सुनकर, आपका आचरण देखकर, आपके सेहत को देखकर हमारी तरफ युवाओं ने आना है। और इसके लिए जैसे अभी यहाँ पोथी के बारे में बताया, 4था साल है उनका। इस प्रकार के कार्यक्रम तो नागपुर जिले में ज्यादा होते हैं। और नागपुर में आजकल तो मैं किसी को, बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, बताता हूँ, अभी इधर महाराष्ट्र नागपुर जिले में एक तो युवाओं में हमारे बांधकर दादाजी, मैं उनको बहुत छोटी उम्र से देखता हूँ। आगे चलकर बताया जाए तो उनके जन्म से लेकर मैं देखता हूँ, उनके माता पिता से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था पहले से। तो ये एक युवा इधर धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत अग्रसर रहते हैं। और पोथी के माध्यम से यहाँ आप सब लोगों को यहाँ से वहां तक A to Z ज्ञान मकर धोकड़ा वाले बाबा जी ने बताया। और यहाँ परिसर में हमारे दादाजी बहुत बार आते हैं, हमारे राहेरकर बाबा जी बहुत बार आते हैं। तो इस पदयात्रा का जो कार्य देखकर या हमारे महंत श्री सांगवीकर बाबा जी ने जो हमें सम्मानित किया है, तो उस सम्मान को हम, इस हमारे सभी पदयात्रियों को हम उस सम्मान को, मैं उनका सम्मान मानकर मैं उनको ये सम्मान सौंप देता हूँ। आने की बहुत इच्छा नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनका स्नेह मुझे यहाँ तक ले आया। तो युवाओं को, और उतना ही कर्तव्य गृहस्थियों का भी होता है। कॉलेज में जब आप बच्चों को पढ़ाते तो एक आधी किताब कम पढ़ाओ, लेकिन संस्कार देने में पीछे मत हटो। संस्कार देने में पीछे मत हटो। जो बच्चों के माँ बाप है, उन्होंने पहले धर्म पर किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से आचरण करना है, ये घर घर से बच्चा सीख जाएगा अगर आप करोगे तो। एक उदाहरण देता हूँ और मेरे विचार यहाँ खत्म करता हूँ। धर्म कौन सा भी हो, संप्रदाय कौन सा भी हो, अगर वो धर्म को बढ़ाने में अगर उनमें से कुछ गुण हमने उतारे तो अच्छी बात है। एक क्रिश्चियन संप्रदाय का एक परिवार था, उनके रिश्तेदार जय कृष्ण थे, नामधारक थे, मानव पंथ के अनुयायी थे, तो उनके घर जाना पड़ा। तो जब मैं उनके घर गया था, मुकाम के लिए रह गया, तो सुबह उठते ही मैंने एक नतीजा देखा कि उस घर के जो कुटुंब प्रमुख थे, उस बच्चे के माता पिता थे, वो क्या करते, एक खिलौना, बच्चा 3-4 साल का है, 4 साल का बच्चा, एक खिलौना उसके बेड के पास, सिर के पास रखे थे बेड पर। जब बच्चा उठ जाता है नींद से, तब उस देखते देखते उस खिलौने को दिखता है, तो उसके पसंदी का खिलौना होता है। और जब खासकर वो बच्चा उस खिलौने को पकड़ता है, तब उसकी माँ या बाप उसको क्या बोलते, बेटा तुझे पसंद है नहीं खिलौना? वो कहता हाँ मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुझे पता है किसने दिया है? ये यीशु ने भेजा है। किसने दिया है? यीशु ने दिया है। मतलब क्रिश्चियन वो मानते थे। दूसरे दिन कुछ उसकी पसंद की अलग चीज रखते थे, तो उस बच्चे के ऊपर उसका क्या असर होता है? उस बच्चे के ऊपर उसका क्या असर होता है? ये सब जो दे रहा है, खिलौना दे रहा है, खाने के लिए चीज दे रहा है, ये कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। तो अगर इस प्रकार का हम हमारे बच्चों के सामने, जब वो नींद से उठने के पहले अगर कोई चीज रखते हैं और उठने के बाद वो बच्चा पूछता है किसने दिया, तो हम कहेंगे नहीं जाली का देवाली बाबा जी ने भेज दिए। मतलब चिचोटकर बाबा ने नहीं, जाली के देवाली बाबा जी मतलब श्री चक्रधर महाराज जी ने दिए।
माहौर वाले बाबा जी ने दिए, मतलब बाबा जी बैठे माहौर वाले, लेकिन वो दत्तात्रेय महाराज जी ने। तो ये बच्चों के ऊपर अगर आप ऐसा संस्कार डालोगे तो उनके प्रति, हमारे पांचों अवतारों के प्रति आस्था और भाव बढ़ जाएंगे, और वो बच्चे एक दूसरे को खेलते खेलते दत्तात्रेय महाराज जी का नाम लेंगे, श्री चक्रधर महाराज जी का नाम लेंगे, श्री कृष्ण परमात्मा का नाम लेंगे। तो ये संस्कार घर से अपने बच्चों के ऊपर देना जरूरी होता है। तो यहाँ मुझे पूजनीय श्री सांगवीकर बाबा जी ने बुलाया, और हमारे पदयात्रा के संयोजकों का भी और मुझे भी। तो इस सम्मान को लेकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ कि ये जो सेवा हमने अपने मन में सोचा नहीं था कि हमारा इस प्रकार का मंच पर कोई स्वागत सम्मान करेगा, लेकिन सांगवीकर बाबा जी आपने किया है, और आगे की जो संकल्पना आपने बोल के दिखाई है वो भी बड़ी अच्छी है। और इस प्रकार सुचारू रूप से यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे सांगवीकर बाबा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विद्या गुरु महाराष्ट्र अधिकरण कैवल्यवासी श्री संवत्सर निवासी बड़े बाबा जी और आचार्य प्रवर श्री साहित्याचार्य बाबा जी, उनकी प्रसन्नता से, उनके उपदेश से ये चल रही पद यात्रा और भी आगे चलती रहेगी, यही मनोकामना व्यक्त करता हूँ। और मेरे दो शब्द ही समाप्त कर देता हूँ। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद बाबाजी। या ठिकाणी बाबांनी सर्वज्ञ प्रतिष्ठान पदयात्रेचा उगम कसा झाला, प्रवास कसा झाला, इथपर्यंत बाबांनी आपले विचार मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केले। आपण एकदा बाबांच्यासाठी आता टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। त्यानंतर परमपूजनीय परमादरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आचार्य प्रवर विद्वत रत्न आचार्य श्री तरडगाव निवासी बाबाजींना मी विनंती करतो, आपण आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करावे। आपण बाबांच्या विचाराकरता एकदा टाळ्या वाजवून स्वागत करावे। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। मध्यान्ह काळ झाला, दत्त दिगंबर आला। आजच्या या सत्कार समारंभासाठी आणि गुणगौरवासाठी भगवंत अधिष्ठित आहेत। सांगवीकर महानुभावांनी सांगितले की या ठिकाणी दत्तात्रेय महाराजांचं जे अधिष्ठान आहे त्याला 300-350 वर्षाची परंपरा आहे। त्या दत्तात्रेय प्रभूंच्या विशेषाला आपल्या सर्वांच्या वतीने अभिवादन करतो। आपणही सर्वांनी केलं तर चांगलंच आहे, हात जोडायला काही हरकत नाही सर्वांनीच। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। बऱ्याच वेळा असं घडतं की ते फक्त प्रवाचक बोलत असतो, श्रोते ऐकत असतात। आपण सर्वजण महानुभाव आहोत आणि महानुभाव हा अनुभवायचा असतो, आणि या महानुभाव अनुभवण्याच्या या परंपरेमध्ये भगवंताचा अधिष्ठित आहे, त्याचा अनुभव बी अनुभवायचा असतो। एरवी इतर कुठल्या कार्यामध्ये आणि या धर्मसभेमध्ये फरक हाच आहे, हा गुणांचा गौरव आहे। मग परमेश्वरांच्या गुणांपासून परमेश्वराच्या साधकांच्या ठिकाणी परमेश्वराचाच काही गुण गौरव आपोआप येत असतो। तुम्हाला माहिती आहे की चंदनाच्या जवळ राहिल्यानंतर आपोआपच इतरांमध्ये त्याची सुगंधता आणि सुशीतळता येते। त्या ज्ञान परंपरेमध्ये आजच्या या गुणगौरव सोहळ्याचे अध्यक्ष
माहूर पीठाधीश कवीश्वराचार्य की ज्यांच्या कवीश्वराचार्यांपासून आतापर्यंतच्या विद्यमान ज्ञान परंपरेला आपण आठवत त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करूयात, पूजन करूयात, गुणानुमोदन करूयात. इथे काही गुणानुमोदन म्हणजे कोणा व्यक्तीचं नाहीये. महानुभाव पंथामध्ये गुणांचं जे गौरवपूर्ण अर्चन असतं ते त्यांच्या धर्म आणि धर्मीयाचं असतं. अन्य राठेमध्ये एखाद्याने PhD मिळवली, एखादा काही कर्तृत्व केलं, ते त्या व्यक्तीचं असतं. परंतु महानुभाव पंथाच्या ज्ञान परंपरेमध्ये आम्ही सर्वजण गुणग्राहक आहोत. म्हणून तुम्हाला गुणांचं मूल्य समजविण्यासाठी आयोजक अशा प्रकारचे सोहळे आयोजित करतात. मग प्रत्येकाकडे एक गुण आहे जो आपण पाहिला की पोथीवाले बाबा म्हणून उपाध्य आमनाय परंपरेतील या संपूर्ण मला वाटतं की नागपूर शहरात पोथीचं शहर 12 महिने 18 काळ नागपूरमध्ये पोथ्या चालतात. पोथ्या चालतात म्हणजे पोथी ऐकणारे आहेत म्हणून पोथ्या चालतात. श्रोते नसतील तर बोलणार कोणाशी? देवाने आमच्या स्तंभाला निमित्त करून सांगण्याची परंपरा निर्माण केलेली तुम्हाला माहिती असेल. त्या ज्ञान परंपरेचे आपण सर्वजण श्रोतेही आहात. आणि तुम्हाला माहिती आहे की बाबांनी अधिक मासामध्ये, त्याला पुरुषोत्तम मास असं म्हणतात, आणि या पुरुषोत्तम मासामध्ये काय लावलं? श्री चक्रधर निरूपित श्रीकृष्ण चरित्र. पुरुषोत्तम मासामध्ये या उपाध्य आमनाय परंपरेचे जे वहन करतायत नायपास, त्यांच्या ज्ञान परंपरेमध्ये एक श्रीकृष्ण चरित्र आहे जे आश्रम संस्थेने मध्यंतरी प्रकाशितही केलेलं आहे. आमनाय हा एक स्वामींच्या सिद्धांत मूल्यावर एक स्वतःची बूज, चिंतन आणि आयाम घेऊन आमनाय ही परंपरा वहन करत असते. आणि म्हणून त्यांच्या परंपरेचं आपण पूजन करूयात, त्यांचं गुणानुमोदन करूयात. तो गुण आपल्यालाही आला पाहिजे ना. इथे गुण घेण्यासाठी तुम्ही आलेला आहात. हे सर्व इथं वेगवेगळ्या गुणांनी अलंकृत आयोजकांनी निवडलेले संत आहेत, महंत आहेत, गुणवंत आहेत आणि धर्म ईश्वरीच्या उद्धरण व्यापाराला निमित्त असलेले हे सर्व ईश्वराधिष्ठित अधिकरण आहेत. आणि म्हणूनच आम्ही जेव्हा त्यांचं पूजन करतो, त्यांचं अर्चन करतो, ते पूजन करत असताना घेणाऱ्याची आणि बघणाऱ्याची दृष्टी सुद्धा असते. आणि म्हणून जी दृष्टी, जी विजन या सभेने आपल्याला दिलं त्याचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. आपल्या सर्वांच्या अंतःकरणामध्ये ती गुणग्राहकतेची दृष्टी उपस्थित झाली पाहिजे. म्हणून हे दिवा लावला इथे मी. तर दिव्या लावायचे काही कारण नाही, प्रकाश होताच की. पण तुमच्या अंतःकरणामध्ये उजेड पडला पाहिजे. नाही कानात मंत्र बोले आणि अंतःकरणात उजेड पडे. पडतो की नाही? एखादा गुरुने तुम्हाला उपदेश केला, गुरुने काही आपल्याला ज्ञानाचा हितोपदेश केला, कुठे चुकतं हे सांगणारे गुरु मिळत नाहीत. कुठं चांगलं आहे, कुठं बरोबर करतो आहेस म्हणून कौतुकाची थाप देणारे गुरुही मिळत नाहीत.
चुकलं तिथं शिक्षा पण करणारा, चांगलं आहे त्याचं कौतुक करणारा आणि त्या पलीकडे जाऊन योग्य वेळी योग्य दिशा देणारा आणि परमेश्वर दाखवणारा गुरु मिळणे हे आपल्या सर्वांचं भाग्य असतं. असं हे इथं सहजासहजी मिळत नाही. ते तुमच्या पुरुषार्थाने मिळत नाही, ते तुम्हाला ईश्वराकडून